ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 के 13 से लेकर 16वें श्लोक तक और 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक। आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 16 तक और अध्याय 8 का श्लोक नंबर 2। पहला प्रश्न है योग की अवस्था के लिए कौन सा व्रत रखने बोला है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल हाँ नंबर। जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 28701 बताइए। 28701 हाँ हाँ। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है माता जी। हाँ जी, ये श्लोक नंबर दूसरा। हाँ 6 अध्याय का 14 श्लोक में है ये। ब्रह्मचारी व्रत है। हाँ जी, ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है निर्वाण धाम की शांति कौन प्राप्त कर पाता है? निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या है नहीं निर्वाण धाम की परम शांति को ये है 6 का 15 श्लोक में है। आत्म शांति की मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ नियमित मन वाला और संन्यास योगी और आत्मा को मेरे से मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थिर हुआ निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। 6 के 15 श्लोक में है दीदी ये। ठीक है मतलब। हाँ हाँ, ठीक है मतलब। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है योगी को कितनी दिशाओं को देख करके याद करना चाहिए? इस दिशा में। हेलो। हाँ हेलो। हेलो ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल मेरा रोल नंबर। हाँ जी, ओम शांति। हाँ 4782।
हम्म, और बोलिए। बताइए आगे। हेलो। तो उसमें ना PW नाम होगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, बहन जी, उत्तर बताइए। प्रश्न दोबारा बताया ना। हाँ, प्रश्न ये है, योगी को कितनी दिशाओं को देख करके योग लगाना चाहिए? अच्छा, इसमें उत्तर यही होगा कि जो योगी शरीर सिर गर्दन को एक स्थिति में अटल रखते हुए अपनी नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंख द्वारा, हाँ, हम्म, निश्चल मन से दिशाओं को न देखते हुए हम्म, भाव के साथ योग लगाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए ये ये 6 बाई। आंखें याद के हाँ, समय जो आंखें हैं वो खुली रखना है या बंद रखना है, इसके लिए मुरली में कुछ बताया है शिव बाबा ने? मुरली में बोला है मावा। तो जैसे हठ योगी वो योग लगाते हैं आंख बंद करके, लेकिन मन में हम्म, उनका संकल्प चलता ही रहता है। लेकिन ये शिव हाँ, बाबा समझते हैं कि देखते हुए नहीं देखना है, इसी दुनिया को हम्म, देखते हुए नहीं देखना है। एक बाप दूसरा न कोई इसी हम्म, स्टेज में करके ही याद करना है। हम्म। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ जी। आपका प्रश्न हो गया, आगे वालों के लिए प्रश्न है। याद की अवस्था के समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? याद की अवस्था के लिए मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए, इसके लिए श्लोक में क्या बात आई है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी। हेलो हाँ हेलो जी, रोल नंबर। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 16,376। क्या, एक बार फिर बताइए, आवाज कट गया था। 16,376। ठीक है। हाँ, उत्तर बताइए।
मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो। 6 का 14वां। ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ बात बताई है? स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर सिर गर्दन को एक नहीं सिर नहीं में नहीं, मन की स्थिति के लिए, मन की स्थिति के लिए, मन की स्थिति के लिए और कोई बात बताइए इस श्लोक में। वो नियमित मन वाला जो होगा संन्यास योगी मेरे ऐसे सदैव आत्मा को जोड़ता हुआ मेरे में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। ठीक है, शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? हाँ हाँ दीदी। संप्रेक्ष। क्या? हेलो संप्रेक्ष। दीदी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आया? हाँ हेलो विगत हेलो भी। हेलो अभी भी आवाज नहीं आया माता जी? हाँ दीदी एक बार बताइए, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आपको शब्द बताया संप्रेक्ष। संप्रेक्ष मना खुली आंखों द्वारा। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, विनाश के समय कौन सी प्लानिंग शिव बाबा करते हैं? विनाश काल के लिए, विनाश के समय के लिए, इस दुनिया, कलयुगी दुनिया के लिए कौन सी खास प्लानिंग का उल्लेख श्लोक में आया है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ हेलो जी, रोल नंबर बताइए। हाँ जी, रोल नंबर। 1000993। हेलो हाँ 1000993। हाँ जी। बाबा ने ऐसे प्लानिंग बताया कि वो जो फैमिली प्लानिंग है, सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया कि अंत के समय में सारे जितने भी विश्व का धर्म है, सभी लोगों को ये मानना पड़ेगा बाबा के जो फैमिली प्लानिंग का जो नियम है उसको मान करके वो आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही भगवान बाप का शरण सबको लेना पड़ेगा अंत समय में। हाँ, ये तो वास्तव में श्लोक में ऐसा उल्लेख है कि विनाश के समय में, जो महामृत्यु के समय सच्ची गीता प्लानिंग की जाती है, फैमिली प्लानिंग, उसमें वशीभूत मन बुद्धि वाले। लेकिन हमने जो पॉइंट समझा है श्लोक में, सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग के बारे में जो मुरली का पॉइंट चला था, उसमें बाबा ने कुछ बताया। आखिर फैमिली प्लानिंग तो क्या प्लानिंग होता है शिव बाबा का विनाश के समय? फैमिली प्लानिंग अर्थात जनसंख्या कम करना। जनसंख्या तो नियंत्रण इसके करना लिए, है आज। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत तो पालन इसके करना। लिए क्या प्लानिंग शिव बाबा करते हैं?
वो प्लानिंग तो सारी दुनिया को महामृत्यु विनाश के करके, समय इस अनुसार सभी शुभ बाबा को मानते हैं, लेकिन ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग किया कि जितने भी सारे दूसरे दूसरे धर्म का लोग है, सारी दुनिया को विनाश करना पड़ेगा ना, हाँ सारे विनाश करके वो पूरा छोटा सा हाँ संसार बनाएंगे। इसको फैमिली प्लानिंग के बारे में। हाँ, ठीक है। जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि याद के समय भगवान से योग लगाते समय मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए, इसके लिए श्लोक में क्या क्या बातें आई है? बाबा ने बताया कि प्रशांत चित्त होकर के निर्भय और अटल निर्भय रूप में, और ब्रह्मचर्य मुख्य बात है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके बाबा से योग लगाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके मन एकाग्र या प्रशांत चित्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, नींद का और याद का क्या कनेक्शन श्लोक में बताया है? योगियों का नींद का और याद का कोई संबंध है क्या? इसके बारे में श्लोक में क्या बात बताई है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बताइए, रोल नंबर बताइए। 7613। 7613। ठीक है, बताइए उत्तर। हाँ जी, दोबारा जरा प्रश्न पूछिए, जरा ठीक से सुन नहीं पाया। प्रश्न ये पूछा कि नींद का और याद का कोई कनेक्शन है क्या? नींद का? हाँ, नींद और याद, इन दोनों का कोई कनेक्शन है? हाँ जी, मतलब हाँ, बताइए। नींद और याद का कनेक्शन मतलब याद करते समय अगर नींद ही होगा, मतलब नींद में रहेंगे तो याद नहीं कर सकते। इसके लिए क्या बात आई है श्लोक में? ये श्लोक के भावार्थ में जो वाक्य बताया है वो वाक्य बताइए। हाँ जी, जो अधिक सोने वाला का मतलब हाँ, योग में नहीं टिक सकते ऐसे। हाँ, अधिक नींद के बाद सोने में वाले का और हाँ, अधिक सोने वाला का और अधिक भी जागृत होने का, और सॉरी, अधिक सोने वाला का न पूरा जागृत न होने वाला का योग अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, याद में बैठने की पोजीशन क्या बताई है? याद याद में में बैठते समय कैसे बैठना चाहिए? स्थिर होकर बैठना है, और गर्दन और सिर ये मतलब सीधा भी होना चाहिए, और याद की स्थिति में आंखें खुली हुई हो, और नाक की अग्र में उसका ध्यान रहना चाहिए। ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ये बीसीडी में आई हुई बात है। बीसीडी 2720 में ये वाक्य आया हुआ है, भूखे भजन न होए गोपाला। ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? भूखे भजन न होए गोपाला, ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? कैसे, वो भी स्पष्ट करना है कि श्लोक में क्या बात आई है उस संबंध में। हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो।
हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। हाँ, हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर बताइए। हाँ, रोल नंबर 8198। हाँ जी, उत्तर बताइए। दोबारा प्रश्न कीजिए। वीसीडी में ये बात बोली है शिव बाबा ने, भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ, तो ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है और किस तरह से? मैंने ये बात बोली है तो उसके लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया है? ये तो 8/2 में लागू होता है। भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थात भूखे पेट भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, अच्छा ऐसी बात है। तो ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 6/16 में लागू होता है। तो बोला है बिल्कुल उपवास नहीं रहने वाला। एक माना बोला ना, हाँ। जो जोग नहीं लगेगा, जो बिल्कुल उपवास करते हैं, इसीलिए बैलेंस होना चाहिए। खाना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सोना भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए और 6/16 में बोला है नाति अस्नातो तु योगो अस्ति न च एकांतम अनस्नातः न चावति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। इसमें ये ऐसा ही बोला है, जो बिल्कुल उपवास नहीं रहना चाहिए। अच्छा, उपवास वाले का योग नहीं लगता है, किस कारण से नहीं लगता है? इसीलिए जो ज्यादा उपवास करता है तो उसको जो उसको जिसका खाने का इच्छा होता है वो दबाए रखते हैं, इसीलिए जो ठीक से नहीं लगेगा। जो खाने का इच्छा होता है वो भी ना करने से शरीर भी खराब हो जाएगा और ठीक से याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? बताइए माता जी, दीदी। नियत मानस। नियत मानस माने मन को संयत रखने वाला, माने मन को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, बाकी श्लोक में क्या बात आई है? श्लोक में जो शब्द आया है वो एक्यूरेट बताइए। आपने भाव तो सही बताया, लेकिन श्लोक में जो शब्द का अर्थ है वो बताइए एक्यूरेट। जोगी नियत मानस ऐसा बोला है। जुंजनेबं सदात्मानः मानं जोगे नियतो मानसः ऐसा बोला है। शांति निर्वाण परमं मत संस्थाम अधिगच्छति। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, आपका हो गया प्रश्न। हाँ जी, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, ये ऑडियो का पॉइंट है, ऑडियो नंबर 165। पॉइंट इस प्रकार है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रहे, देखने वालों को भी पता चले कि ये अव्यक्त स्टेज में है या नहीं है। तो ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? जो खास पॉइंट है, ये पॉइंट जिस बात के लिए लागू हो रहा है श्लोक का, वो वाक्य बताइए। भावार्थ हो चाहे संस्कृत वाली बात हो, वो बताइए कि याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रहे, देखने वालों को भी पता चले अव्यक्त स्टेज में है या नहीं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ हेलो। जी, रोल नंबर? हाँ, हाँ, 19751। हाँ जी, उत्तर? ये सवाल क्या पूछा था दीदी? प्रश्न ये पूछा है, आंखें, रात में आंखें कभी बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रहे,
ताकि देखने वालों को पता चले कि अव्यक्त स्टेज में है या नहीं है। ये 6 छठवें का 14 अध्याय में है। तो न पूरा नासिग्रा के संपूर्ण खुली आंखें द्वारा अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को भी न देखता हुआ, प्रशांत चित्त, शांत चित्त, निर्भय और बलवती दृढ़ता से, काम इच्छा से ब्रह्मचर्य अवस्था में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्याभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से। तो आगे की बात हो गई। हाँ हाँ ठीक है। ये आप अभी बताइए श्लोक में इसके लिए क्या संस्कृत में क्या वो वाक्य आया हुआ है? आंखें संस्कृत खुली रखने के लिए में संस्कृत में क्या बात आई है? वो श्लोक ना बता सकते हैं आप? प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारित्र्यवत स्थित मन संयम मतो युक्त आसीत मतत्पर। हाँ ठीक है, श्लोक तो ये सही है, लेकिन वास्तव में जो आंखें खुली रखने के लिए खुली, बात आई है तो उसके लिए चाहिए संस्कृत में क्या बात बोली है? ये तो मन को समकाय, शांत रखने वगैरह की। हाँ ये 13वां है। समकाय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरं संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वं निषच्च अनवलोकयम्। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति दीदी। आगे वालों, हाँ ओम शांति माता जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है। जो पुरुषार्थियों के लिए शिव बाबा ने बात बोली है कि नेमिनाथ जरूर बनना है, तो ये नेमिनाथ बनने से क्या फायदा होगा? श्लोक में इसके लिए क्या उल्लेख आया है? पुरुषार्थियों का नेमिनाथ बना जरूरी है, तो ये बात श्लोक में भी शब्द आया है नेमिनाथ का, तो उससे क्या फायदा होगा योगियों को? क्या प्राप्ति होती है योगियों को? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, रोल ओम नंबर शांति दीदी। बताइए। हाँ ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 13809। बोला हाँ है कि जी। निर्माण धाम की परम शांति को पाता है। श्लोक बता सकते हैं आप? जी, युंजन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्माणं परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। नियमित मन वाला इससे नेमिनाथ। संबंधित हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ जी, हाँ जी, नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी अभी अभी बताया, ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अनु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्माण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। ये जो परम निर्वाण धाम की शांति पाने की बात है, और कहीं ऐसा उल्लेख आया हुआ है तो शांति प्राप्ति का? दूसरी अध्याय का 70वां श्लोक में भी बताया था। आपका प्रश्न हो गया। जी, आगे ओम वालों के लिए शांति। प्रश्न है। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। खाना भी बहुत कम, ये मुरली का
पॉइंट है 29,670 का पॉइंट है खाना भी बहुत कम, जास्ती हवस न होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है, भी बहुत हवस न होनी चाहिए। याद में रहने वाले भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये बात इस श्लोक के लिए लागू होती है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 26792। 26792। हाँ हाँ। ठीक है। श्लोक उत्तर बताइए। नाति आश्रम तु योगम अस्ति नाचि एकांत अनस्ततः नचि अति स्वप्नशीलस्य जागृतो न एव च अर्जुन। अर्थात ये ज्ञानधन जेता अर्जुन ना तो अधिक खाने वालों को बहुत आलस्य नींद आने कारण और ना सभी सांसारिक भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना पूरा जागने वालों का ही अच्छा योग लगता है। हाँ ठीक है। अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछा है? अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा है किम तत् ब्रह्म किम तत् ब्रह्म किम एक मिनट बहन जी। किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते। और दूसरा श्लोक है 8वां अध्याय का अधियज्ञ कदम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कदम ज्ञेयोसि नियत आत्मभिः। ऐसा 7 प्रश्न पूछा अर्जुन ने भगवान को। ये दूसरे श्लोक का अर्थ क्या है? दूसरे श्लोक का अर्थ बता सकते हैं आप? हाँ बता सकता हूँ दीदी। हे मधु जैसे मीठे काम, हे मधु जैसे मीठे काम को हंत शिव बाबा, इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है? और इस देह में महामृत्यु के समय सच्चा गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मन वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है? और दीदी और दीदी हो गया, आपका प्रश्न हो गया है। हाँ, आगे वालों के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे वालों के लिए प्रश्न है। श्लोक टेस्ट के लिए 6वें अध्याय के जो तीनों श्लोक है, ये तीनों श्लोकों के सार के रूप में एक प्रश्न है। तीनों श्लोकों का उल्लेख इसमें आना चाहिए। ये जनरल प्रश्न है जो कि हम और लोगों को समझा सके। इस हिसाब से पुराने समय के लोग और आज की जो नई पीढ़ी है उनमें खास क्या अंतर है, और ये जो अंतर है इस श्लोक में बताया है, जिस कारण से आज की पीढ़ी बहुत दुखी है। वैसे तो ये सारे श्लोकों में जो बातें हैं हम पुरुषार्थियों के हिसाब से है, लेकिन गीता तो सभी के जीवन पे भी लागू होती है, कोई पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए नहीं है। जैसे पुरुषार्थियों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया है गीता में, तो इसी तरह से दुनिया वालों के लिए भी इसमें बहुत सी बातें हैं। तो आज की नई पीढ़ी को
इन श्लोकों के आधार से जो छठे अध्याय के 3 श्लोक जो आज के टेस्ट के लिए है, उस हिसाब से किस तरह से बताएंगे कि पुराने समय के लोग क्यों सुखी रहते थे और आज की पीढ़ी दुखी रहने का खास कारण क्या है। इस श्लोकों के आधार से उनका महत्व समझाइए। और जो दुखी अशांत है, खास तो अशांति है सबके मन में, दुख माना ही एक प्रकार से अशांति, तो उसके लिए क्या समझाएंगे इस श्लोक के आधार से। फोन अनम्यूट हुआ है। मेरा फोन नंबर अनम्यूट किधर है हुआ उसमें? किसी का? 17623। हेलो, आपका नंबर था? पता नहीं क्या नंबर था? 17 అంటే ऐसा हाथ उठाने नहीं फिर जान दे। हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है, रोल नंबर बताइए। ऐसा नहीं आता, अनम्यूट होता। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का, रोल नंबर बताइए। सारे रखना पड़ेगा हमको। फोन अनम्यूट हुआ है, रोल नंबर बताइए। और किसी का फोन अनम्यूट करते हैं। हेलो, ओम शांति। ओम शांति, रोल नंबर। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 26316। 266 एक बार बताइए। 3 हाँ। 316 316। हाँ ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। उत्तर है कि जो बाहर वाले को जो बताएंगे तो बाहर वालों के लिए ना, बाहर वालों के लिए ऐसे बताएंगे जो हम लोग जब पवित्र थे सतयुग में, जब विकार नहीं था तब हम लोग सुखी ही थे। अब जब विकार में आ जाते हैं द्वापर से आकर, तब से लेकर अब कली के अंत में भी ज्यादा दुख होता है। इसीलिए कि जो ज्यादा देहवान में जितना आते हैं उतनी ही दुख अशांति बढ़ने चलते हैं। दुख का अति होता है, जो अपवित्रता का अति होता है, ऐसे दुख अशांति का अति हो जाते हैं। ऐसे समझाएंगे। जो श्लोकों का है ना, ब्रह्मचर्य व्रत जी। ठीक है माता जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और जो ज्यादा खाने वाले हैं उनका योग न लगने का कारण क्या है? अधिक भोजन करने वालों का योग हाँ, क्योंकि ज्यादा खाने से नींद नहीं खुलती है। नींद इसीलिए याद में बचते हैं भी, याद में जो झुकाव आते हैं
मन भी तो आते ही नहीं, मन भी तो रहे नहीं है, जागृत होते नहीं, इसीलिए अधिक खाने वाला का योग नहीं लगते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, आगे वालों के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, यही प्रश्न कि ये जो 3 श्लोक है इसमें जो बातों का उल्लेख है, इस हिसाब से आप जो नई पीढ़ी है उनको किस तरह समझाएंगे, दुखों का कारण और उसका निवारण। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? प्रश्न श्लोक वाले फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो दीदी, प्रश्न एक बार फिर से बताइए। बताइए। हाँ, प्रश्न ये है कि ये जो 3, हाँ प्रश्न बता रही हूँ माता जी। ये जो तीनों श्लोक है, इस हिसाब से आप नई पीढ़ी को किस तरह से समझाएंगे? दुनिया वाले जिस तरह चल रहे और पुराने जमाने के लोग जिस तरह चलते थे, तो उसका अंतर और खास उसके कारण जो नुकसान हो रहा है, वो ये 3 श्लोकों से आप कैसे समझाएंगे? इन 3 श्लोक के आधार पर जो पहले के लोग हैं उनकी वो जो याद करते थे, बेविचारी उनकी अव्यभिचारी याद थी। जैसे सत्युग से जब हम लोग आते हैं तो सत्युग से जब हम लोग आते हैं तो सबको पूजना शुरू नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके सबको पूछते जाते हैं। तो पहले हमारी अव्यभिचारी याद रहती है, इसलिए तब सब कोई सुखी थे। जैसे जैसे हम लोग सब बहुत सारे देवी देवताओं को सबको याद करते गए, तो ऐसे बेविचारी याद आती गई, तो उसी कारण सब अभी मनुष्य दुखी है। हेलो 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 दीदी, हेलो 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 माता जी। हेलो हेलो माता
हेलो। हेलो। माता जी बोलिए, और मेरा फोन कट हो गया था इसलिए आप बताइए अपना उत्तर। हाँ माता जी, आपको आवाज आ रहा है क्या? जी हेलो। दीदी आ रही है। हेलो। हाँ बताइए, वो मेरा फोन कट हो गया था नेटवर्क के कारण, बताइए। जी हेलो माता जी, बताइए इन उत्तर। जी दीदी बता रही हूँ। इन 3 श्लोक के आधार पर जब हम लोग सतयुग से आते हैं जन्म लेते लेते, तो पहले हमारी अव्यभिचारी भक्ति रहती है, सबको पूछते नहीं है, तब बस एक भगवान को मानते हैं, शिव जी को। फिर धीरे धीरे जैसे आगे दिन बीतते जाता है तो सबको याद करना शुरू करते हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं को, धीरे धीरे फिर पेड़ पौधों को, तो अब व्यभिचारी भक्ति होने लगती है। तो उसी कारण मनुष्य अभी दुखी हो गए हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी तो सुखी थे सब मनुष्य, अभी व्यभिचारी भक्ति होने के कारण सब मनुष्य दुखी हैं। ठीक है माता जी, अपना रोल नंबर बताइए। दीदी रोल नंबर नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। अच्छा ठीक है माता जी, आपका हो गया प्रश्न। आगे के लिए प्रश्न है, अभी जो प्रश्न पूछा है जिन्हें उत्तर आता है वो बताइए। और फोन अनम्यूट करते हैं। हेलो 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 तो फोन अनम्यूट हुआ है हेलो किसी का? हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। हाँ रोल नंबर बताइए। हेलो रोल नंबर। 20267 हेलो, आवाज आ रहा है आपका? आप 20267 हेलो। हाँ बताइए उत्तर। हाँ जी, उत्तर बताइए। हाँ ये हमें ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा ये दो बोलिए। प्रश्न ये पूछा है कि ये जो 3 श्लोक है, इस अनुसार आज की पीढ़ी को हाँ। आप कैसे समझाएंगे, उनके दुखों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये 3 श्लोकों के आधार से समझाना है। हाँ जैसे कि ये 300 का जो सार जो ये होता है, जो हम जब मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो हम धंधाधड़ी में इतना व्यस्त हो जाती है, इसलिए हमारा मन इधर उधर हो जाती है, तो उस समय से कुछ निकल करके ये थोड़ा सीधा करके बैठना है, और हमारा जो शरीर है और सिर है और जो गर्दन है उसको एक सीध में ऑर्डर रखते हुए आंखों को इधर उधर नहीं देखना है, अभी ये मन को स्थिर रखना है, और ब्रह्मचर्य में स्थिर होकर के भगवान को सही पे उतर करके उसको याद करना है। और याद के लिए भी ये जो जो 6 अध्याय का जो 16 नंबर श्लोक में बताया है, न अधिक खाना है, अगर अधिक खाएंगे तो आलस आएगा, और नींद जाने के कारण हम भगवान को हम याद भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए न अधिक खाना है, और उपवास भी बिल्कुल नहीं रहना है। अगर उपवास रहेंगे तो सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से हमको हमारा मन बुद्धि उस तरफ खींच जाएगा, इसलिए हमारा योग भी नहीं लगेगा। और जैसे नहीं सोना है, अगर सोना है तो हम भगवान को याद भी नहीं कर सकेंगे, अगर पूरा जाएंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए हर बात में बैलेंस रखना है, ना अधिक खाना है, ना बिल्कुल नहीं खाना है, और न ठीक है, हो गया आपका उत्तर। अभी आगे वालों के लिए सेम प्रश्न यही है, जिन्हें उत्तर आता है वो बताइए। और किसी का फोन अनम्यूट करते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है
किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ हेलो जी। हाँ ओम शांति दीदी हाँ हाँ, रोल नंबर। ओम शांति, रोल नंबर। 17623 हाँ दीदी ये 3 श्लोकों का मनसार है। हम तो पहले 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 बहुत सुखी था क्योंकि अव्यभिचारी याद करने से बहुत सुखी था। अभी धीरे धीरे त्रेता युग पार करके द्वापर कलयुग में आते आते, द्वापर में भी पहले तो अव्यभिचारी याद था, धीरे धीरे अनेकों को याद में रहने से बुद्धि इधर इधर भटकने से अशांति हो गया। तो अभी व्यभिचारी याद से मना अपवित्रता बढ़ते जाती रही है और दुनिया में अशांति अन्याय धर्म की वृद्धि, धर्म की ग्लानि बहुत होते रहते हैं। भगवान को भूल गया, भगवान मना कौन है, देवता मना कौन है, ये सब बात को पूरा लोग भूल गया। भगवान को ही पूरा भूल करके सभी को भगवान शिवोहम बनाकर बैठे हैं, इसीलिए अशांति बढ़ते जाते रहे। इस श्लोक के 3 श्लोकों का मना अभी मना अव्यभिचारी याद से एक जगह बैठकर दिशाओं को ना देखकर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से इस भगवान आकर जो पुरुषोत्तम संगम युग बताए उसमें जो ज्योतिर्बिंदु आत्मा में मना हीरो पाटदारी में बुद्धि स्मृति लगा के टिक करने से सुख शांति मिलते हैं। अभी तो पूरा अशांति से दुखी बन गया। ओम शांति दीदी। हेलो ठीक है माता। हाँ ओम शांति। ठीक है माता जी, श्लोक आपका हो बताऊं ना गया दीदी? उत्तर। हाँ हाँ श्लोक ठीक है माता जी, हो गया हाँ आपका प्रश्न। हाँ आगे के लिए प्रश्न है? नहीं माता जी, नहीं, हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, जो परम धाम की शांति है वो सभी एक साथ एक जैसी ही अनुभव करते हैं। ये वाक्य सही है या गलत? सही है तो भी कैसे, गलत है तो भी कैसे, बताइए। वाक्य फिर से, निर्वाण धाम की या परम धाम की शांति की अनुभूति सभी एक साथ एक जैसी ही करते हैं। ये वाक्य सही है या गलत? डाउन कर दिया फोन तो क्या बोले? अनम्यूट हुआ है? फोन ओम अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, हेलो ओम शांति माता जी। हाँ ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 13049। हाँ सर। जी प्रश्न एक बार फिर पूछेंगे। प्रश्न ये पूछा है कि निर्वाण जी। धाम की या परम धाम की शांति का अनुभव सभी एक साथ और एक जैसा ही करते हैं। नहीं, ये गलत वाक्य वाक्य है। सही है या गलत? गलत है, क्योंकि सबका पुरुषार्थ अलग अलग नंबरवार रहता है। इसलिए श्लोक में भी कहा है, 6 का 15 नंबर श्लोक में भी कहा है कि निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अतिशीघ्र ही पा लेता है। ठीक है, ये हेलो 15वां श्लोक आप बता सकते हैं? श्लोक बता सकते हैं माता जी आप? हाँ जी। ये युंजनम श्लोक एवं बता सकते? हाँ जी। युंजनम एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। अर्थात नियमित वनमाला नेमिनाथ संन्यास योगी अभी अभी जैसे बताया है, ऐसे सदैव ज्योति बिंदु सूक्ष्म अणुरूप आत्मा को मुझ ज्योति बिंदु जो शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थानुसार पाता है। ठीक है माता जी, आपका उत्तर हो गया।
ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, ये वीसीडी का पॉइंट है, वीसीडी नंबर 2799। आंखें बंद करके कभी कोई न बैठे, क्योंकि टेव पड़ जाती है। या तो समझो बाबा को देखना नहीं चाहते होंगे, इसलिए आंखें बंद करते हैं। या तो समझो कृष्ण का जिनका प्यार है कृष्ण से, और राम के आगे आंखें बंद करके ही बैठेंगे ना। तो ये बात श्लोक के आधार से किस तरह क्लियर करेंगे? पॉइंट इस तरह है, आंखें बंद करके कोई ना बैठे क्योंकि टेव पड़ जाती है। या तो समझो कोई बाबा को देखना ही नहीं चाहते तो आंखें बंद करते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीजिए। 23386। हाँ, ये जो बात बताए है कि आंखें बंद करके कभी न बैठे क्योंकि टेव पड़ जाएगा, ये 6 अध्याय का 13 श्लोक में बताया है कि संपूर्ण खुली आंखों द्वारा एकटिक नेत्र से माना अपलक हुआ निश्चल मन से दिशा को न देखते हुए याद करनी है भगवान बाप को। हाँ, ठीक है। अभी एक जो जनरल प्रश्न पूछा था उसके बारे में बता सकते हैं आप उत्तर? वो बात है कि ये जो 3 श्लोक के आधार पर हम समझाएंगे कि नई दुनिया में हम सुखी थे, अभी की जो जनरेशन है वो दुखी है। दुखी इसलिए है कि मनुष्य का मूल बीज होता है उसका मन। मन चंचल होने से, मन इधर उधर जाने से बुद्धि भी अस्थिर होता है और कार्य भी हमसे गलत कर्म होता है। तो मन को एकाग्र करना मनुष्य का पहला काम हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए एक जो माना जैसे हम एक में अगर मन लगाएंगे तो मन में शक्ति आवेगी, मन एकाग्र हो सकता है। जिसके लिए जैसे द्वापर से देखा गया था कि द्वापर से हम जब भक्ति करते आए हैं तो एक शिवलिंग का पूजा करते थे। धीरे धीरे हमारी मन इधर उधर भटक के माना देवी देवताओं में माना भगवान और देवताओं में अंतर भी हम नहीं जान पाए, इसलिए देवताओं की भगवान का मर्यादा माना स्थान देने लगे। तो देवताओं को पूजने लगे, पंच तत्वों को भी पूजने लगे। इसके कारण हमारे मन अनेक में जाता है तो मन कमजोर हो जाता है। तो जिसके लिए ये 6 अध्याय का 14 श्लोक में बताया, 13 में भी उसका बात भी आई कि मन को निश्चल मन से, मन को चंचल नहीं होना चाहिए। तो मन को एकाग्र करेंगे माने एक की अग्र में एक भगवान जो होते हैं, जो अभी साकार दुनिया में आए हुए हैं, उनमें अगर मन बुद्धि को लगाएंगे तो हमारी मन एकाग्र होगी। मन एकाग्र होने से हम क्या करेंगे कि शिव ज्योति में जोड़ता हुआ माने सदा असीम जो निर्वाण धाम की शांति को पाएंगे। मनुष्य जो सुख शांति आज ढूंढता है अपने उधर, वो सुख शांति है नहीं है।
सुख शांति को माना मन के हारे हार, मन के जीते जीते। अगर हम मन को जीत लेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो हमारी सुख शांति भरा जीवन होगी। और उसमें बैलेंस होना चाहिए। माना किस चीज में जो दिनचर्या होता है हमारा, तो दिनचर्या में आज इम्बैलेंस होने के कारण हम दुखी अशांत हैं। तो दिनचर्या जैसे छठा अध्याय का 16वां नंबर श्लोक में बताया, तो दिनचर्या हमारा बैलेंस होना चाहिए। माना सोने में, खाने में, जो भी दिनचर्या होता है उसमें कि बैलेंस की जिंदगी आएगी तो मनुष्य सुखी होगा। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आज क्लास लेट शुरू हुआ था, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10 मिनट प्रश्न पूछे हैं। बाकी अभी तक जो भी प्रश्न पूछे हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले योग की अवस्था के लिए कौन सा व्रत रखने बोला है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य व्रत। श्लोक नंबर 13-14 में आया हुआ उल्लेख है। दूसरा प्रश्न, योगी को कितनी दिशाओं को देखते हुए योग लगाना चाहिए? ये भी श्लोक नंबर 13-14, 13-14 में उल्लेख है। योगी को दिशाओं को न देखता हुआ, एक तो नासिकाग्र में ही एकाग्र हो और कोई भी दिशाओं को न देखता हुआ योग लगाना चाहिए, अर्थात इधर उधर न देखे। तीसरा प्रश्न था, नींद का याद से क्या कनेक्शन है? तो श्लोक में उल्लेख आया है 16वें श्लोक नंबर 16 में उल्लेख है, अधिक सोने वाले का और पूरा जागने वाले का अच्छा योग नहीं लगता है। अगला प्रश्न था चौथा, नियमित मन वाला संन्यास योगी भगवान से जुड़ते हुए क्या प्राप्त करता है? तो नियमित मन वाला संन्यास योगी परम शांति की अनुभूति करता है। जो उल्लेख आया है श्लोक में, निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। ये उल्लेख है श्लोक नंबर 15-15 में। अगला प्रश्न पूछा है पांचवा, याद में बैठने से स्थिति कैसी होनी चाहिए? अर्थात किस पोजीशन में याद में बैठना चाहिए? तो उसके लिए उत्तर है 13वें-14वें श्लोक में ही, स्थिर होकर, अर्थात शरीर को स्थिर करना है। स्थिर हुआ शरीर और सिर गर्दन को एक सीध अडोल रखते हुए और नासिकाग्र में एकाग्र करके संपूर्ण खुली आंखों द्वारा। तो ये बैठने की पोजीशन बताई कि सीधा बैठना है, गर्दन और सिर को सीधा रखना है और नासिकाग्र में आंखों को एकाग्र करना और कोई दिशाओं को न देखना और मन बुद्धि भ्रुकुटी में एकाग्र हो। अगला प्रश्न पूछा था, याद की अवस्था के लिए योगी की मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये भी 13वें श्लोक संबंधित प्रश्न था। एक तो प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय, भय भी मन में ही लगता है, तो इसलिए मन की स्थिति पूछी है। प्रशांत चित्त हुआ अर्थात शांत हुआ, निर्भय और मन को एकाग्र करके। और श्लोक नंबर 15 में भी उल्लेख आया है, नियमित मन वाला संन्यास योगी। तो मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, प्रशांत चित्त, निर्भय, मन एकाग्र करके और नियमित अर्थात याद की नियमित प्रैक्टिस करने वाला। अगला प्रश्न पूछा था, महामृत्यु के समय कौन सी प्लानिंग की जाती है? तो 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख है, महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग अनुसार। एक क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जवाब है इसका, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 2 में। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा था, निर्वाण धाम की परम शांति को
कौन प्राप्त कर पाता है? तो ये 15वें श्लोक संबंधित श्लोक नंबर 15 में इसका उत्तर है कि नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अनु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र पा लेता है। इसी श्लोक संबंधित और इस तरह प्रश्न पूछा था कि सभी एक साथ परम धाम की अनुभूति करेंगे क्या, किस तरह करेंगे? तो इसके लिए यहाँ उत्तर है कि सभी एक जैसे एक ही समय पे शांति की अनुभूति नहीं करेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निर्वाण धाम की परम शांति का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था कि किन का योग नहीं लगता है। तो ये श्लोक नंबर 16 में इसका उत्तर है अधिक खाने वाले का, या तो अधिक जो बिल्कुल उपवास करते हैं उनका भी योग नहीं लगता, और न अधिक सोने वाले का न पूरा जागने वाले का योग लगता है। इस संबंधित और प्रश्न पूछा था ज्यादा भोजन खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नुकसान होता है। तो भोजन अधिक खाने का याद से कनेक्शन यही है कि बहुत आलस आएगा, तो नींद आएगी तो भी योग नहीं लगेगा। इसी संबंधित और प्रश्न एक पूछा था कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो भूख का भगवान की याद से क्या कनेक्शन है? तो यहाँ जो श्लोक में उत्तर है संसारी भोगियों को भूख सताने से। कलयुगी की दुनिया में तो सभी भोगी है, ये शरीर को तो जितना पर्याप्त भोजन चाहिए वो चाहिए ही। तो इसीलिए अगर उपवास रख करके भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं तो संसारी भोगियों को भूख सताने के कारण योग नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धि सारी पेट की तरफ ही जाएगी, तो याद कैसे करेंगे भगवान को। अगला प्रश्न जो श्लोक बताने के लिए पूछा था, ये मुरली के कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक तो खाना भी बहुत कम, जास्ती हवस न होनी चाहिए, याद में रहने वालों का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये 16वें श्लोक संबंधित ही उत्तर है कि यहाँ अधिक खाने वाले का योग नहीं लगता है और न उपवास वाले का। तो इस संबंधित ये बात है कि खाना बहुत बैलेंस वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न ये पूछा था आंखें कभी याद में बंद नहीं करनी है, ये ऑडियो का पॉइंट है। आंखें खुली रहे, देखने वालों को भी पता चले ये अव्यक्त स्टेज में है या नहीं। तो श्लोक नंबर 13-14 में जो उल्लेख आया हुआ है दिशाओं को न देखता हुआ और संपूर्ण खुली आंखों द्वारा, इस संबंधित 13वें-14वें श्लोक संबंधित और इस तरह प्रश्न पूछा था संप्रेक्ष अर्थात संपूर्ण खुली आंखों द्वारा। और इसके अलावा आंखें खुली रखने के बारे में श्लोक में क्या उल्लेख है, तो संस्कृत श्लोक का वाक्य पूछा था। तो इसमें जो है कि आंखें खुली रखना है और एक दिशा में देखना है, इसलिए ये जो वाक्य है श्लोक में संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा अनवलोकयन। आगे का प्रश्न पूछा था एक तो जनरली तौर पे एक पहले तो 8वें अध्याय के संबंधित जो दूसरा श्लोक है, इस संबंधित जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा है। तो यहाँ एक तो इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है, और दूसरा प्रश्न इस देह में महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है। इसी संबंधित और एक प्रश्न पूछा था कि सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग अर्थात क्या है। इस संबंधित हमने पॉइंट भी सुना है VCD का श्लोक समझते समय। फैमिली प्लानिंग अर्थात
नियोजन करना, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है तो इसलिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है ताकि जनसंख्या न बढ़े। लेकिन जैसे कि मुरली में शिव बाबा ने ये बात बताई कि विकारों को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इस दुनिया की आबादी तो कम होने वाली नहीं है। और भगवान आकर के ऐसी सच्ची गीता ज्ञान के अनुसार ऐसी फैमिली प्लानिंग करते हैं कि जो महाभारत युद्ध होता है, गीता के बाद, गीता तो महाभारत युद्ध के समय सुनाई गई है और इस सच्ची गीता में ही ऐसी प्लानिंग है कि जो बुराई है, आसुरी गुण वाले हैं, उन सब का नाश हो जाता है और जो सत्य धर्म वाले बहुत कम हैं, जो दैवी गुणों की धारणा वाले हैं, वो केवल बचते हैं। तो यही है महामृत्यु के समय की सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग। और ऐसे समय में, महामृत्यु के समय में सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग जो की जाती है, उसी समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है। तो कैसे जानने योग्य है, इसका उत्तर आगे के श्लोकों में दिया हुआ है। और इसमें खास बात तो जो कैसे जानने योग्य है, इसमें जो रेफरेंस श्लोक हमने देखा था 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इसमें जो खास उल्लेख आया हुआ है कि कल्प के अंत में, विनाश के समय में जो भगवान की याद में सब समा जाते हैं, तो यह वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो उल्लेख है, किस तरह वशीभूत होते हैं। तो सारे ही आत्माएं नंबरवार उस साकार सो निराकार जो ऐसी बाप समान स्टेज बनाता है, उनकी याद में सब समा जाते हैं विनाश के समय, अर्थात ही उनकी मन बुद्धि पूरी तरह वशीभूत हो जाती है, उनकी याद में समा जाती है। और इसके अलावा एक लास्ट जनरल प्रश्न पूछा था 6वें अध्याय के, जो आज के श्लोक टेस्ट के लिए प्रश्न थे उस संबंधित, कि पुराने जमाने के लोगों में और आज की पीढ़ी में क्या अंतर है, जिस कारण से आज की पीढ़ी दुखी है। और उस समय जितना जितना पीछे का समय होता गया, उस समय लोग अति सुखी थे। तो इसका कारण आज की पीढ़ी को समझाना है, महत्व, और उसका उपाय भी समझाना है। तो खास बात तो ये बहुत जनरली तौर पे पूछा हुआ प्रश्न है। दुनिया में आज हम ये देखते हैं कि लोगों का सोने का और उठने का समय सही नहीं है। रात को देरी से सोना और सुबह सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहना, इस तरह से जो डिसबैलेंस वाली अनियमित दिनचर्या होती है, तो उसके कारण भी शरीर की स्थिति पर असर होता है। दूसरी बात है कि आज की दुनिया में कोई भी पवित्रता की स्थिति को महत्व नहीं देते हैं, पवित्रता को महत्व ही नहीं देते हैं। और तीसरी बात है, मन की शांति के लिए मेडिटेशन के नाम पर, जैसे कि आज दुनिया में बहुत ऐसी प्रक्रियाएं है, एक तो श्वास को रोकना, श्वास प्रश्वास पर अपना मन एकाग्र करना, श्वास की गति को धीमा करना, इस तरह की जो हड्डियों की अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती है, तो उसी को वास्तव में मेडिटेशन समझा जा रहा है। लेकिन इन सब बातों से तो जो शांति की अनुभूति होनी चाहिए, दुखों का निवारण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इसी के बारे में ही इन श्लोकों में इसका उपाय बताया है। अशांति का मूल कारण क्या है? भगवान से बुद्धियोग नहीं जोड़ते हैं। जो 15वें श्लोक में उल्लेख आया है, नियमित मन वाला जो योगी है वो ही शांति की प्राप्ति कर सकता है। अब भगवान से बुद्धियोग जोड़ेंगे नहीं, नास्तिक बने रहेंगे, तो शांति दाता से शांति की अनुभूति कैसे कर पाएंगे? ये तो हो गई सारी समस्याएं लोगों की। एक तो सोने का, उठने का, खाने का समय और तरीका ठीक नहीं है।
भक्त लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी उपवास करते हैं। तो जैसे उल्लेख हमने देखा, भूखे भजन न होए गोपाला। तो इन सब बातों के कारण जो अनुभूति होनी चाहिए, भगवान से बुद्धि योग जोड़ना चाहिए या दुख अशांति दूर होनी चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है और ही मनुष्य समस्याओं में घिरे हुए हैं। अब इसका उपाय क्या है? तो जैसे कि 16वें श्लोक में उपाय बताया है आज की पीढ़ी के हिसाब से, खास कि अधिक भोजन करेंगे या तो भक्त लोग अधिक उपवास करेंगे तो भी योग नहीं लगेगा, और अधिक अगर जागेंगे या अधिक देरी तक सूर्य उदय के बाद भी सोते रहेंगे तो भी मन जिस तरह से प्रसन्न रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। ये तो खाना पीना सोना इस संबंधी 16वें श्लोक में उपाय बताया है। अब इसके अलावा ये बैलेंस के साथ साथ ही खास बात बताई है ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होने की। तो भगवत गीता में तो काम महाशत्रु खास कई श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होने के बाद ही मन की एकाग्रता हो सकती है, क्योंकि मन तो इन्हीं बातों में चंचल होता है। तो इसीलिए जब ये इस बात में स्थिरता लाते हैं तो उसके बाद फिर भगवान से बुद्धि योग जोड़ना है। और भगवत गीता में कहीं भी श्वास प्रश्वास को रोकना, एक टांग पे खड़े होना या अलग अलग तरीके के जो भी आज दुनिया में दैहिक आसन सिखाए जाते हैं मेडिटेशन के नाम पर, तो भगवत गीता में इन सब बातों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जबकि इस श्लोक में, वैसे तो काफी सारे श्लोक है, लेकिन टेस्ट के लिए तो आज जो श्लोक है इसी हिसाब से केवल उत्तर ये है कि यहाँ तो खास बताया हुआ है शरीर को स्थिर रख करके संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत चित्त अर्थात मन को शांत करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मन को एकाग्र करके भगवान से योग लगाना है। तो यहाँ कहीं भी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया या हठ योग का उल्लेख नहीं आया है। तो भगवत गीता में तो भगवान ने शांति का उपाय बताया है। तो इस तरह से एक तो खाना पीना और नींद, इन सब बातों की जो दिनचर्या है वो जब बैलेंस वाली होगी और उसके बाद फिर भगवान से जब जिस तरह से ये प्रक्रिया बताई है 11वें 12वें श्लोक में, 13वें 14वें श्लोक में भी, तो इस अनुसार जब भगवान से बुद्धि योग लगाएंगे तब फिर 16वें श्लोक में इसकी प्राप्ति, इसका रिजल्ट बताया है कि ऐसे नियमित योग का अभ्यास करने वाले जो है, एक तो खाना पीना बैलेंस, पवित्रता का व्रत का पालन और नियमित भगवान से बुद्धि योग जोड़ने की प्रैक्टिस वाला जो नियमित मन वाला है, नियमित मन एकाग्र करने वाला है, वही परम धाम की अर्थात जो मूल शांति है, जिसे दुनिया में भी कहते हैं शांति गले का हार है, तो उस शांति की अनुभूति हो सकती है। तो इन सब श्लोकों से इस तरह से लोगों को समझा सकते हैं। ये आज के श्लोक संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास से यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।